हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ वैरोक इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रही होगी। अगर मैं बात करूँ आज की, तकरीबन 1.5% की गिरावट स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। क्लोजिंग प्राइस की बात करें 516 रुपये के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। अगर यहाँ पर रिटर्न्स को मैं चर्चा करूँ तो देखिएगा, रिटर्न्स को देखकर बिल्कुल भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। पिछले 6 महीने की हम लोग बात करें, गिरावट वाली सिचुएशन है, 2.5% से गिरावट है। पिछले 2 साल से हम लोग बात करें, तकरीबन 53% के रिटर्न इसने बना के दिया है। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है। आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। सबसे पहले बात करें वैरोक इंजीनियरिंग लिमिटेड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके क्वार्टर्स के नतीजों को लेकर। तो इसके क्वार्टर्स के नतीजे 7 अगस्त को डिक्लेयर होने वाले हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स है तो कहीं ना कहीं आप इसके क्वार्टर्स के नतीजों पर अपनी नज़र जमा के रखिए, तभी किसी तरीके का इसके अंदर डिसीजन लीजिएगा। अगर यहाँ पर चर्चा कर ले हम लोग स्टॉक पी को, तो स्टॉक पी कहीं ना कहीं 70 के आसपास नजरती हुई आ रही है। वहीं पर कंपेयर करने की कोशिश करें अगर इंडस्ट्री पी से, तो इंडस्ट्री पी 29 के आसपास निकलती हुई आ रही है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स हमारा ओवर वैल्यू निकलती हुई आ रही है। ये कंपनी जो है वैरोक इंजीनियरिंग 1 रुपये के फेस वैल्यू से ट्रेड करती हुई दिख रही है। इसके ऊपर हम लोग डेप्ट की बात करें, यानी कि कर्ज की बात करें, कर्ज तकरीबन 1118 करोड़ के आसपास का इस कंपनी के ऊपर कर्ज देखा गया है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर डिविडेंड को लेकर, तो देखिएगा क्या कुछ निकलता हुआ आ रहा है। तो 8 अगस्त 2025 को यहाँ पर एक डेट निकलती हुई आ रही है। 1 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस किया है। इससे पहले हम लोग बात करें साल 2020 में इसने डिविडेंड दिया था तकरीबन 3 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। उससे पहले हम लोग बात करें साल 2019 में दिया था 4 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड। तो देखा जाए डिविडेंड भी कहीं ना कहीं कंटिन्यू ये देती भी नहीं आ रही है। अकॉर्डिंग टू टिकट, अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर ले, वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आती हुई दिख रही है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो यहाँ पे देखिएगा सिर्फ और सिर्फ 5 एनालिस्ट ने इसे कवर किया और 60% की रिकमेंडेशन यहाँ पर आती हुई दिख रही है। अगर यहाँ पर बात करूँ म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में, तो यहाँ पर देखिएगा म्यूचुअल फंड की होल्डिंग तकरीबन 11.37% निकलती हुई आ रही है। प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें 75% की होल्डिंग है। अगर रिटेलर्स की बात करें 7.99, ऑलमोस्ट 8% की होल्डिंग यहाँ पर रिटेलर्स के पास है। एफ की बात करें तकरीबन 4% की होल्डिंग यहाँ पर निकलती हुई आ रही है। डी की बात करें 1.65% की होल्डिंग यहाँ पर निकलती हुई आ रही है। अगर म्यूचुअल फंड के अंदर भी हम लोग बात करें टॉप 5 म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता हुआ दिख रहा है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। इसकी वेटेज की बात करें 1.72% निकलती हुई आ रही है। निपॉन इंडिया फोकस फंड की बात करें, इसकी वेटेज 2.07% निकलती हुई आ रही है। महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 1.65% के आसपास निकलती हुई आ रही है। देखिएगा हम लोग आगे चार्ट पर 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इसके हाई की। तो ये जो आप लेवल देख रहे हैं, ये कैंडल है आपका जून 2024 का, ठीक आज से 1 साल पहले का है। इसने यहाँ पर तकरीबन लेवल्स को टच करने की कोशिश की 720 रुपये की। उसके बाद देखा जाए एक तरफा इसके अंदर गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर इसने बॉटम बनाया नवंबर 2024 के आसपास तकरीबन 516 रुपये के आसपास। तो देखा जाए अभी ठीक इसी लेवल के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो हमारे लिए क्रूशियल लेवल्स यही निकलती हुई आ रही है। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो कहीं ना कहीं सिंपली आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है। मैं किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मार्केट के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है या इसके क्वार्टर्स के नतीजे अच्छे आते हैं, तो मैं भी कहीं ना कहीं ये यहाँ से वापस पुल बैक दिखा सकता है। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ पर ये देखिएगा, ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, ये लेवल्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया है। इसके हिसाब से देखिएगा तकरीबन 500 रुपये के आसपास एक अच्छा सपोर्ट निकलता हुआ है। ये जो मैं सपोर्ट लाइन्स बना दिखा रहा हूँ तकरीबन 500 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। इसके बाद करें नेक्स्ट सपोर्ट की, तकरीबन 420-440 की रेंज आती हुई दिख रही है। अगर अप साइड में हम लोग रिजेक्शन लेवल्स की बात करें, तो पहला जो रिजेक्शन लेवल्स निकलता हुआ ये रेंज निकलती हुई है 560 रुपये से लेकर 580 रुपये के आसपास। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम काफ़ी कम देखने को मिली थी। तकरीबन 1 लाख के आसपास की वॉल्यूम देखने को मिली थी कल के दिन। वहीं पर डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 58% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकलता आ रहा है वो है 50 डे मूविंग एवरेज के लिए 538 रुपये का आसपास। तो देखा जाए तो इस लेवल्स के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 200 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की बात करें
इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 523 रुपया। तो इस दोनों लेवल्स के नीचे ही ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट मोड में हो जाना है। क्वार्टर्स के नीचे 7 तारीख को डिक्लेयर होने वाले हैं, तभी किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करिएगा। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू, अगर मैं फोरकास्टिंग की बात करूँ, प्राइस फोरकास्टिंग क्या निकलती हुई आ रही है, तो देखिएगा 5 एनालिस्ट ने से कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टीमेट की बात करें तो 775 निकलता हुआ रहा है। मिनिमम एस्टीमेट की बात करें डाउन साइड में तो 480 निकलती हुई आ रही है। और करंट प्राइस की बात करें तो 516 रुपया है। तो आपको सोच समझ के काम करना है। चलते चलते मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी।